हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैराथन की क्लास देखेंगे, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन मैंने लिए हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर ऑल पे कर देना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ से ली गई समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर है राज्य सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा की सूची का विषय है? राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? जिसमें राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों ही सूची के विषय शामिल हो, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 7 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राइट आंसर अनुच्छेद 53 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 है, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिका संबंधित है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या संबंधित है? पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 है, घटप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घटप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 13 है, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा करनाल में। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 15 है, डफला जनजाति किस राज्य की जनजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है डफला। क्वेश्चन नंबर 16 है, आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ठक्कर बाप्पा को आदिवासियों का पितामह। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 18 है, आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में? राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में। क्वेश्चन नंबर 20 है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा चिली देश में। क्वेश्चन नंबर 21 है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जापान को। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्विच नहर किसको जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को। क्वेश्चन नंबर 23 है, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा चीन है। और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत। क्वेश्चन नंबर 25 है, परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा थोरियम और यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 28 है, मांडा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा रानी विद्या। क्वेश्चन नंबर 31 है, वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? राइट आंसर हो जाएगा कालीकट में। क्वेश्चन नंबर 32 है, सौर परिवार कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में तो 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी सब जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म के लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो क्या होता है? जिला परिषद होती है, सबसे उच्च स्थान पर होती है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 36 है मणिपुर की राजधानी है? राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 37 है लक्षद्वीप की राजधानी? राइट आंसर हो जाएगा करवती। करवती लक्षद्वीप की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 38 है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो सबसे प्राचीन काल राइट आंसर सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 40 है किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? राइट आंसर हो जाएगा बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 41 है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42 है कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? राइट आंसर हो जाएगी अक्षांश रेखा। ये विषुवत लाइन होती है, जैसे ग्लोब होता है ये 0 डिग्री अक्षांश पे विषुवत रेखा होती है, तो ये अक्षांश रेखा होती है, ये इसके समानांतर होती है। अक्षांश रेखाओं के समानांतर विषुवत रेखा, या यूँ बोल दो विषुवत रेखा के समांतर होती है अक्षांश रेखाएं। और ऐसी जो लाइन होती है वर्टिकल में, ये देशांतर रेखाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 44 से कौन सी नदी? क्वेश्चन नंबर 44 से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 45 से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 46 है शाहनामा किसकी कृति है? राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी की। क्वेश्चन नंबर 47 है पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? राइट आंसर हो जाएगा कोचीन में। क्वेश्चन नंबर 48 है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49 है पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 50 है गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। क्वेश्चन नंबर 51 है ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 52 है विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा जिराफ। क्वेश्चन नंबर 53 है भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? राइट आंसर वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 54 है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 55 है भारतीय सेना में विजयंत नाम है? राइट आंसर हो जाएगा एक टैंक का। क्वेश्चन नंबर 56 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 57 है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 58 है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 59 है बोध गया किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 60 है चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य के काल में। क्वेश्चन नंबर 61 है भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 62 है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 16 प्रकार के होते हैं। जब जन्म से लेकर के मृत्यु तक के इसमें सारे संस्कार आते हैं। ये सारे कितने होते हैं? 16 संस्कार। क्वेश्चन नंबर 63 है इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 64 है हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाचा जी के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 66 है पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? राइट आंसर है अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 67 है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 68 है हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 69 है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताले बनाने के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 70 है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा मिश्र सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 72 है श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? राइट आंसर है रुपया। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम भी रुपया है और मालदीव की मुद्रा का नाम भी रुपया है और मॉरिशस और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम भी रुपया है। क्वेश्चन नंबर 73 है भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 74 है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? राइट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का। क्वेश्चन नंबर 75 है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। क्वेश्चन नंबर 76 हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम के। क्वेश्चन नंबर 77 है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? राइट आंसर 1869 में। क्वेश्चन नंबर 78 विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 79 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया। क्वेश्चन नंबर 80 है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? राइट आंसर हो जाएगा स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 81 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? राइट आंसर एशिया। क्वेश्चन नंबर 82 है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से, जो हमें सिखाते हैं उनसे संबंधित होता है। प्रशिक्षक यानी जो हमें ट्रेनिंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है लोहे पर जंग लगने से उसका भार, अब जंग लगेगा लोहे पर तो उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 84 विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल है अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 85 है किसी भविष्य की धातु कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम को। क्वेश्चन नंबर 86 किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? राइट आंसर हो जाएगा शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 88 खजुराहो स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 90 है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वाई.बी. चौहान। क्वेश्चन नंबर 90 है किसने अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी? राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम सेकंड ने। क्वेश्चन नंबर 91 है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। क्वेश्चन नंबर 92 है किसने द्वित शासन की काल 1765 से 1772 तक को अंग्रेजों द्वारा बंगाल में लूटपाट करने को डाकू का राज्य कहा? राइट आंसर हो जाएगा के.एम. पन्नीकर। क्वेश्चन नंबर 93 है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर है अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 94 है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 95 है बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 96 है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 97 है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? राइट आंसर होता है बुध। यम को अब बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 99 है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 100 है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 101 है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। क्वेश्चन नंबर 102 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 103 है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है पातालपुरी में। क्वेश्चन नंबर 104 है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। क्वेश्चन नंबर 105 है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 106 सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? राइट आंसर हो जाएगा शनि के पास। क्वेश्चन नंबर 107 है घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 108 है पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 109 है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? राइट आंसर है दादा साहब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 110 है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू द्वीप का। क्वेश्चन नंबर 111 है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा मालीगांव। क्वेश्चन नंबर 112 है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? राइट आंसर हो जाएगा बैकाल। क्वेश्चन नंबर 113 है मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 114 गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 115 असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? राइट आंसर फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 116 है किसने सर्वप्रथम बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के बदले में निःशुल्क व्यापार करने की छूट दी थी? राइट आंसर है सुल्तान शुजा।
क्वेश्चन नंबर 117, वायु का दबाव किसके कारण होता है? राइट आंसर घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 118, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ उसके किन वफादारों ने गद्दारी की थी? राइट आंसर जगह राय दुर्लभ और मीर जाफर ने। क्वेश्चन नंबर 119 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर जगह राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 120 है, नवाब मीर कासिम के बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दी? राइट आंसर मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 121 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर नोवाक जोकोविच ने। क्वेश्चन नंबर 122 है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किससे है? राइट आंसर राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 123 है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर जगह सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 124 है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? राइट आंसर जगह मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 125 से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? राइट आंसर जगह 1857 में। क्वेश्चन नंबर 126 से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? राइट आंसर जगह आगरा में। क्वेश्चन नंबर 127 से बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? राइट आंसर जगह सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 128 से किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया है? राइट आंसर 1937 में। क्वेश्चन नंबर 129 से उत्तर प्रदेश में 18 शताब्दी की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? राइट आंसर मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 130 से उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? राइट आंसर 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 131 से उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? राइट आंसर जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 132 है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? राइट आंसर 25 अगस्त 1925 में। क्वेश्चन नंबर 133 है, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर जगह 1194 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 134 है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर 1527 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 135 है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? राइट आंसर जगह 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 136 है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर 1658 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 137 है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? राइट आंसर जगह फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 138 है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर जगह सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 139, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? राइट आंसर है शुंग काल का। क्वेश्चन नंबर 140 है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आगरा में। क्वेश्चन नंबर 141 है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री किए? राइट आंसर है भारतीय जनता पार्टी ने। क्वेश्चन नंबर 142 है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 143 है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य? राइट आंसर प्रधानमंत्री से। क्वेश्चन नंबर 144 है, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाली प्रथम व्यक्ति? राइट आंसर मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री? राइट आंसर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 146 है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? राइट आंसर पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 147 है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? राइट आंसर HD देवगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 148 है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी? राइट आंसर 1980 से 84 तक। क्वेश्चन नंबर 149 है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? राइट आंसर गुलजारीलाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 150 से प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद क्षेत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जिन्हें किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 151 है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर जाएगा लोकसभा के प्रति। ये इतनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152 है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? राइट आंसर जाएगा 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 153 है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं?
राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, संसद की दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। दो सत्रों नहीं, दो सत्रों होगा, सॉरी, दो सत्रों के बीच में 6 महीने का अधिकतम समय दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? तो राज्यसभा संसद का भाग नहीं है, अनन्य भाग नहीं है। संसद के भाग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, राज्यसभा भी भाग होता है संसद का। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों ही संसद के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। क्वेश्चन नंबर 157 है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद का संयुक्त सत्र। क्वेश्चन नंबर 158 है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? राइट आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 में। क्वेश्चन नंबर 159 है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 160 है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? राइट आंसर उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर 161 है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त नहीं की जा सकती। राइट आंसर भारतीय बैंक में धन जमा करके। क्वेश्चन नंबर 162 है, क्वेश्चन नंबर 162 है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति दूसरे राज्यों की नागरिकता ले लेता है, तब वो अपनी उस राज्य की नागरिकता को खो देता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 164 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 165 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 166 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 167 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 भेदभाव से संबंधित है और 17 अस्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन नंबर 168 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में है। क्वेश्चन नंबर 169 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 170 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? राइट आंसर अनुच्छेद 335 में। क्वेश्चन नंबर 171 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 149। क्वेश्चन नंबर 172 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 173 है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 174 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया? राइट आंसर अनुच्छेद 2 में। क्वेश्चन नंबर 175, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 176 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? राइट आंसर 1949 में। क्वेश्चन नंबर 177 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? राइट आंसर भाग 2 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 178 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो राइट आंसर मंत्रिपरिषद के पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद है वास्तविक कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 180 है, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा।
क्वेश्चन नंबर 181, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 182, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 183 है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 184, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय होने के लिए कौन उत्तरदायी था? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 185 है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 186 है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 187 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी को। क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को राइट आंसर 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 190 है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली जगह सहमति की आवश्यकता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नहीं। क्वेश्चन नंबर 190 है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? राइट आंसर 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 191 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 192 है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? राइट आंसर भारतीय जनता पार्टी ने। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? राइट आंसर है सदन का विघटन। क्वेश्चन नंबर 194 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 195 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 196 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 197 भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 198 भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों की मूल कर्तव्य है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परिरक्षण। क्वेश्चन नंबर 199 है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? राइट आंसर है 17। क्वेश्चन नंबर 200 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? राइट आंसर है प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 201 है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की 30 और राज्यसभा की 15। क्वेश्चन नंबर 202 है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कैग, भारत का नियंत्रक और महालेखा। क्वेश्चन नंबर 203 है, लोक सेवा लेखा समिति में कितने सदस्य है? राइट आंसर है 22। क्वेश्चन नंबर 204 है, कौन विषयगत समिति है? राइट आंसर कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। क्वेश्चन नंबर 205 है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राइट आंसर लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 206, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 207 है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? राइट आंसर महाराष्ट्र और गोवा में। क्वेश्चन नंबर 208 है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? राइट आंसर कोलकाता का। क्वेश्चन नंबर 209, भारत के 25वें उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में है? राइट आंसर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में है। क्वेश्चन नंबर 210 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? राइट आंसर नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 211, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? राइट आंसर संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 212, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? राइट आंसर उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 213, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? राइट आंसर केरल उच्च न्यायालय ने। क्वेश्चन नंबर 214, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 215, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष तक।
क्वेश्चन नंबर 216 भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। राइट आंसर है गोंडवाना लैंड का। क्वेश्चन नंबर 217 है दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू की। क्वेश्चन नंबर 218 अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। राइट आंसर है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 219 है सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर जगह हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 220 अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 221 है पतंजलि का संबंध किससे है। राइट आंसर जगह योग दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 222 है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। राइट आंसर राजाराम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 223 है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। राइट आंसर है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 224 है सब कैलेंडर का पहला महीना होता है। राइट आंसर जगह चैत्र। क्वेश्चन नंबर 225 है चार मीनार कहाँ स्थित है। राइट आंसर जगह हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 226 है भारत में चलित न्यायालय इनका मानसपुंज है। राइट आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। क्वेश्चन नंबर 227 है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया। राइट आंसर 1 जनवरी 2019 से। क्वेश्चन नंबर 228 है भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 229 है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। राइट आंसर जगह 10 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 230 है राज्य सरकार का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है। राइट आंसर जगह राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 231 है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य यह किसका कथन है। राइट आंसर जगह सरोजनी नायडू का। क्वेश्चन नंबर 232 है भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 233 है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 234 है राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। राइट आंसर है सप्ताह भर के लिए। क्वेश्चन नंबर 235 है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। राइट आंसर है राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही बना रहता है कौन राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 236 है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 237 है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। राइट आंसर है विधानमंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 238 है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद राइट आंसर 155 के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 239 है किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। राइट आंसर है विधानसभा स्थगित करने की। क्वेश्चन नंबर 240 है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 241 है दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है। राइट आंसर है आरंभिक अधिकारिता। क्वेश्चन नंबर 242 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर है भारत के उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 243 है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं। राइट आंसर 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 244 है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है। राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 245 है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है। राइट आंसर है 2,80,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 246 है भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपील और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन नंबर 247 से भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राइट आंसर है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 248 है जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। राइट आंसर है PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 249 है निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। राइट आंसर है फातिमा बीवी। क्वेश्चन नंबर 250 है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरोहित होता है। राइट आंसर है संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 251 है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है। राइट आंसर है कमल नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 252 है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राइट आंसर है राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 253 है निम्नलिखित में से किसी राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता। राइट आंसर है मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 254 है निम्नलिखित में से कौन केरल के पहली मुख्यमंत्री थे। राइट आंसर है EMS नमदू
नंबूदरीपाद। क्वेश्चन नंबर 255 है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। राइट आंसर है सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 256 है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? राइट आंसर है 12। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 12 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 257 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 258 है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 75। क्वेश्चन नंबर 259 है, क्या किसी राज्य की विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका नहीं होती? तो नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 260 है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है परिसीमन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 261 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 262 है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? राइट आंसर 1/3। क्वेश्चन नंबर 263 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 264 है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? धन विधेयक। राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 265 है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? राइट आंसर है 126। क्वेश्चन नंबर 266 है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा 25 साल। क्वेश्चन नंबर 267 है, राज्य की विधानसभा के सत्रासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राइट आंसर है राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 268 है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 269 है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राइट आंसर है विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 270 है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। राइट आंसर एंग्लो इंडियन समुदाय से। क्वेश्चन नंबर 271 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? राइट आंसर है 1952 में। क्वेश्चन नंबर 272 है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? राइट आंसर 1979 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 273, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? राइट आंसर है निर्वाचन आयोग की। क्वेश्चन नंबर 274, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 275 है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। राइट आंसर है लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधियन की। क्वेश्चन नंबर 276, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 277 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? राइट आंसर है आयोग। क्वेश्चन नंबर 278 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 279 है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। राइट आंसर है संविधान। क्वेश्चन नंबर 280, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 281, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? राइट आंसर युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 282, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? राइट आंसर है 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 283, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये क्वेश्चन पूरा है नहीं, सीधा आंसर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 284, कौन सी ऐसी आपात स्थिति जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? राइट आंसर है वित्तीय आपात स्थिति। क्वेश्चन नंबर 285 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? राइट आंसर है 3 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 286, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? राइट आंसर अनुच्छेद 356।
क्वेश्चन नंबर 287, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचार आरक्षित रखा जाएगा? राइट आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 288, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राइट आंसर अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 290, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर है हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 290, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? राइट आंसर है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 291, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में नहीं है? राइट आंसर जगह भोजपुरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 292, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 293, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई? राइट आंसर है संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 294, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? राइट आंसर है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। क्वेश्चन नंबर 295, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 296, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मूल कर्तव्यों से। क्वेश्चन नंबर 299 है, भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? राइट आंसर जगह संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैशवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 301, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? राइट आंसर है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा और 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण सरकारों को दर्जा, ग्राम पंचायतों को। क्वेश्चन नंबर 302 है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो राइट आंसर है 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में से लाया गया था? राइट आंसर जगह मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाए गए थे, जो कि अनुच्छेद 51A में है। क्वेश्चन नंबर 304 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर जगह राजस्थानी, 8वीं अनुसूची में राजस्थानी नहीं है। भोजपुरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 305 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 14 भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 306, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ आरंभ की गई? राइट आंसर जगह आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? राइट आंसर 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर अशोक मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 309, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? राइट आंसर तहसील स्तर। क्वेश्चन नंबर 310, खंड स्तर पर पंचायत समिति खाली जगह प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 311, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 312 में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 313, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जन्म किससे कहा जाता है? राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 314, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? राइट आंसर है 6 महीने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 315, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर है 1885 में।
क्वेश्चन नंबर 316 है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? राइट आंसर 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 317, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? राइट आंसर 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 318, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? राइट आंसर जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 319 है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? राइट आंसर है सी.एन. अन्नादुरई ने। क्वेश्चन नंबर 320 है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? राइट आंसर है आयोग देता है। क्वेश्चन नंबर 321 है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? राइट आंसर है भारतीय साम्यवादी दल। क्वेश्चन नंबर 322 है, चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? राइट आंसर है नेशनल पीपल्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर 323, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? राइट आंसर है अकाली दल। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर है 2012 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 336 है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? राइट आंसर है 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को खाली जगह में स्थापित किया गया था? राइट आंसर है 1999 ईस्वी में। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राइट आंसर 2। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 330 है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 25 वर्ष। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 14 है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11 हैं। और एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं लोकसभा के एक साल में। क्वेश्चन नंबर 334 है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? राइट आंसर है 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 337 है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर 13 मई 1952 को। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? राइट आंसर प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि को निर्वाचित करता है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? तो 16 सीटें बिहार में हैं राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके, तो 14 दिन के भीतर। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाए? असदस्य द्वारा। राइट आंसर है राज्यसभा की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 346 से धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन के भीतर धन विधेयक पारित करना होता है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को। लोकसभा द्वारा विचारधारा भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? राइट आंसर है 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 50 से राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है। राइट आंसर है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राइट आंसर है 3 अप्रैल 1952 को। क्वेश्चन नंबर 351 में राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय।
क्वेश्चन नंबर 352 है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 354 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? राइट आंसर है संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 355 है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों से। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? राइट आंसर है न्यायपालिका। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्ग में आता है? राइट आंसर अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो 6 प्रकार की हैं। क्वेश्चन नंबर 360 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? राइट आंसर अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर अनुच्छेद 19। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान अनुच्छेद 25-30 में, 25 से 30 में। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? राइट आंसर अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 365 है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 367, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें नहीं थे? राइट आंसर उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 370 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? राइट आंसर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। भारतीय राष्ट्रपति के सर्च समिति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अभियुक्त के फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किससे दिया गया? राइट आंसर राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 375, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? राइट आंसर राष्ट्रपति में। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई? राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं? राइट आंसर है लोक कल्याण। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में किया गया है। 380 क्वेश्चन नंबर, संविधान के प्रस्तावना में प्रयोग शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? राइट आंसर है सभी नागरिकों को धर्म या उपासना की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को। 382 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन के संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए थे? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। भारतीय संविधान लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? राइट आंसर है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 386, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान तथा वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी? राइट आंसर अनुच्छेद 49 में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? राइट आंसर है गोवा में।
क्वेश्चन नंबर 390 समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? राइट आंसर अनुच्छेद 39A में। क्वेश्चन नंबर 390 इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? राइट आंसर है समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राइट आंसर है एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? राइट आंसर है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची? राइट आंसर है 4थी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 395 है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर है 12। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन की 20 शक्तियों को विभाजित करती है? राइट आंसर राज्य, विधानमंडल और पंचायत। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का और नगर पालिका का 12वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं दल बदल कानून से। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? राइट आंसर जगह पहली अनुसूची को। ये क्वेश्चन IAS में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 400 है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर है पढ़ा लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 401 है यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो ये अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 402 है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? राइट आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहा? राइट आंसर है VV गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? राइट आंसर अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 407 भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? राइट आंसर है लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? राइट आंसर संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राइट आंसर है राज्यसभा के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? राइट आंसर है डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति जिन्होंने S राधाकृष्णन के बाद दूसरे अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? राइट आंसर MH अंसारी। क्वेश्चन नंबर 613 भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? यानी ये होता है पद से हटाने का संकल्प। राइट आंसर केवल राज्यसभा में। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी? राइट आंसर है कृष्णकांत। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? राइट आंसर VV गिरी। क्वेश्चन नंबर 416 किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं की प्रीवियर्स को समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर 26वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? राइट आंसर 71वें। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? राइट आंसर 39वें। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? राइट आंसर 92। क्वेश्चन नंबर 420 से संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? राइट आंसर 36वें संविधान संशोधन के तहत। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थापित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत।
क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो नहीं कर सकता। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44 संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। प्रश्न नंबर 425 है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची? राइट आंसर है चौथी अनुसूची में। प्रश्न नंबर 426 है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची के विषयों पर। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राइट आंसर जो है लोकसभा अध्यक्ष को। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? राइट आंसर संसद। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे? न्यायिक समीक्षा से। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? राइट आंसर उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 436 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का उद्देश्य है विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 437 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? राइट आंसर अनुच्छेद 11 में। क्वेश्चन नंबर 438 है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव की प्राकृतिक और अप्रतिद्वंदी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 439 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? राइट आंसर अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर शपथ तथा प्रतिज्ञा से। क्वेश्चन नंबर 441 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? राइट आंसर अनुच्छेद 29। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 443 है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा? राइट आंसर है 35 वर्ष। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राइट आंसर है राज्यों की संचित निधि से। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? राइट आंसर महाराष्ट्र और गोवा में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर बिलासपुर में। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर है लोकलेखा समिति के। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 449 है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? राइट आंसर है 17। पाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है गोपाल। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? राइट आंसर लोहार वंश की। क्वेश्चन नंबर 452, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है? राइट आंसर है भुवनेश्वर उड़ीसा में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? राइट आंसर धर्मपाल। गीत गोविंद के रचयिता है? राइट आंसर जयदेव है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? राइट आंसर रामानुज आचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? राइट आंसर वल्लभाचार्य ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर शंकराचार्य। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? राइट आंसर रामानुजाचार्य। बीजक का रचयिता कौन है? राइट आंसर है कबीर। निम्नलिखित सूफी सिलसिला संप्रदाय से कौन संगीत के विरुद्ध था? राइट आंसर है नक्शबंदी। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। सूफी सिलसिला संप्रदाय किससे संबंधित है? राइट आंसर इस्लाम से। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? राइट आंसर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। 464 चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? राइट आंसर है शैव धर्म को। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर खाली जगह के बीच बनाया गया? 700 ईसा पूर्व और 800 ईसा पूर्व के बीच में।
कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? राइट आंसर तंजौर। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर देवगिरी में। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? राइट आंसर राष्ट्रकूटों में। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राइट आंसर जगह महिपाल फर्स्ट। चोल शासकों के समय में बनी प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? राइट आंसर नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था? राइट आंसर राष्ट्रपति। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हलीबीड और बेलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? राइट आंसर है विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंद वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है महापद्यंतंत। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर अवंतिका। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? राइट आंसर बेबीलोन में। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है? राइट आंसर अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 4 से 78 सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? राइट आंसर नंद का। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपना अधीन किया था? राइट आंसर है डेरियस। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? राइट आंसर राजस्थान में। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? राइट आंसर अकबर के दरबार में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर 21 अप्रैल 1526 को। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? राइट आंसर इबादत खाना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? राइट आंसर कन्नौज में। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? राइट आंसर है 1699। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक का पुनः लगाया था? राइट आंसर औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? राइट आंसर है शेरशाह सूरी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर औरंगाबाद में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? राइट आंसर कन्नौज या बिलगाम का युद्ध। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजदूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? कछवाहों से। 493 में अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? राइट आंसर मीर बख्शी। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? राइट आंसर सूरत। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ बदायूं में। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी? काबुल में। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? राइट आंसर हरिविजय सूरी। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य व उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? राइट आंसर है सामूगढ़ का युद्ध। क्वेश्चन 499 गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? राइट आंसर बोधगया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल में। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? राइट आंसर उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 505 है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? राइट आंसर मोखरी। दिल्ली के मोहराली के कुब्बत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में? राइट आंसर चंद्र। गुप्त किसके शासन संबंध थे? राइट आंसर कुषाणों के। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित के शिलालेख से मिलती है? राइट आंसर दशपुर शिलालेख से। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राइट आंसर है रायगढ़ में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 510 से शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? राइट आंसर है जीजाबाई से। तो ये थे फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और अच्छे लगे हैं। इतनी मेहनत करी है फ्रेंड्स इस मैराथन क्लास के लिए, तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे करना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।